नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सिर्फ बिगड़ी नहीं है बल्कि इसे सुनियोजित तरीके से बिगाड़ा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिलों में विवादित और डेंटेड अधिकारियों की पोस्टिंग की जा रही है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मरांडी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के प्रमुख रूप से अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है, जिनके खिलाफ पहले से मामला दर्ज है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी और उनके परिवार की संपत्ति तक अटैच हो चुकी है और मामला अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। आज इस प्रदेश के अंदर में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो बिगड़ी नहीं बल्कि बिगाड़ी गई है। ऐसा टेंटेड अफसरों को महत्वपूर्ण जिलों में पदस्थापित किया जा रहा है, प्रदेश में पदस्थापित किया जा रहा है, तो कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी। आज भी जिनको एसीबी के डीजी बनाया, एसीबी के प्रमुख बनाया गया है, प्रिया दुबे, उनकी पति पत्नी के ऊपर केस है, आप सबको पता ही होगा। संपत्ति उनके अटैच हुआ था कोर्ट से, उन्होंने भी कहा कि केस तो मामला चल ही रहा है। और अनुराग गुप्ता के जमाने से शराब घोटाला में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई ताबड़तोड़। उस समय लग रहा था कि यार 2025-2022 में हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, ये गड़बड़ हो रहा है। उस समय नहीं किया, चलो कम से कम अभी तो कर रहा है। लेकिन आश्चर्य होता है 17-18 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई और बाय डिफॉल्ट सबको बेल मिल गया और एक भी लोगों के ऊपर सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने चार्जशीट नहीं सबमिट किया। सरकार मौन है। हमने ये सारे विषय को विधानसभा में भी उठाया था। क्या बता रहा है, कैसे राज चल रहा है। लगता है कि इस राज्य में पुलिस गुंडे और माफिया उन लोगों के हवाले कर रखा है। जमीन की लूट हो, कोयला की लूट हो, पत्थर की लूट हो, बालू की लूट हो, सब जगह ये। तो इसलिए मैंने सरकार से यह मांग की है कि भाई इन सारे मामलों को एनआईए से जांच करानी चाहिए कि इस प्रकार की जो गठजोड़ है वो देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी बड़ा खतरनाक है। मुझे लगा कि आप सब लोगों से मैं थोड़ी बहुत शेयर कर रहा हूँ कि उनको तो लिखना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी किसी भी राज्य में कोई घुस नहीं सकता है ऐसे, जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई परमिशन नहीं देती है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई राज्य सरकार को जब इतनी एक दूसरे को आरोप लग रहा है, पहले से भी कोई, मैंने अभी थोड़े कि मैंने कहा कि प्रिंस खान के साथ कैसे संबंध, ये सारे चीज़ों पहले ऑनलाइन आपको सब मिल जाएगा अगर आप थोड़ा लोग ढूंढने लग जाइएगा, थोड़ा मेहनत करिएगा तो। आजकल तो सब कुछ उपलब्ध होता है, लेकिन सरकार चुप है। सरकार जिम्मेवार है भाई। अब राज्य सरकार अगर कुछ नहीं करेगी, यहाँ की पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगी, तो फिर दूसरा कौन करेगा। अब इसलिए या तो राज्य सरकार एनआईए को लिख करके दे दे, सीबीआई को दे दे कि भाई केंद्रीय एजेंसी जांच करे इसको, तब तो आप फिर कहेंगे कि हमने लिख करके दिया केंद्र को, एजेंसी को, और वो जांच नहीं कर रही है, तब तो आप कहेंगे। अगर ऐसे घुस जाएंगे केंद्रीय एजेंसी तो कहेंगे कि भाई डेमोक्रेसी में ये हस्तक्षेप हो रहा है, संघीय व्यवस्था पर हमला हो रही है, ये लोग चिल्लाने लगते हैं। क्या कह रहा हूँ, हम भी वही तो कह रहा हूँ कि सरकार को, एनआईए को हम तो लिखे हैं मुख्यमंत्री को पत्र, भाई सरकार को हमने सरकार को पत्र लिखा है, एनआईए को आप सुपुर्द कर दीजिए जांच की। एनआईए नहीं, उसमें नहीं जांच करेगी तब तो आप हमको कहेंगे। ये पुलिस किसको बचा रही है। जो भी पुलिस अफसर इस प्रकार की बातें करते हैं, यानी वो लोग अपराधी, माफिया, इस प्रकार के गठजोड़ को और प्रोटेक्ट कर रही है।